प्रेज़ लॉर्ड। मैं पे विश्वास करती हूँ यहोवा परमेश्वर की हुजूरी में अच्छे होंगे और ब्लेस्ड होंगे और भले चंगे होंगे। आमीन। मैं बोलना चाहूँगी परमेश्वर फिर से अगुवाई किया कि मैं आपसे वचन को शेयर करूँ। आमीन। आइए हम वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31 के 3 में इस प्रकार लिखा हुआ है। ये वचन में विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे ज़रूर बात करेंगे। आमीन। क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुझसे बात किया वैसे ही वह परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आमीन। वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह 31 के 3 में इस प्रकार लिखा है। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आमीन। मेरे प्रिय सच्चे परमेश्वर पिता हमसे सदैव प्रेम रखता है। मैं प्रिय बोलना चाहूंगी, इसलिए परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर ने अपनी करुणा हम पर सदैव बनाए रखा है। मेरे प्रियो, आप आज सोच रहे होंगे हम जीवित हैं, हम जीवित हैं क्योंकि हम अच्छे खा पी रहे हैं, हम जीवित हैं क्योंकि हम खुशी से हैं। मैं भी बोलना चाहूंगी, आज परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। यह परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमें सदा प्रेम रखते हैं। फिर जब हम इस धरती पर इस दुनिया में भी नहीं आए थे, जब हम माता के गर्भ में ही थे, और उससे पहले ही परमेश्वर ने हमें, जैसे कि उन्होंने वचन में लिखा कि मैंने तुम्हारे, जब तुम माता के गर्भ में भी नहीं थी तब भी मैं तुम्हारा नाम को जानता था, तुम्हें जानता था। तब से परमेश्वर हमको प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कह रहे, मैं सदा तुझसे प्रेम रखता आया हूँ। जब माता के गर्भ में थे उससे पहले भी परमेश्वर हमको प्रेम करते थे, हमारे नाम को वो जानते थे, हमें वो जानते थे कि हम इस दुनिया, इस पृथ्वी पर आएंगे। हमें इस कारण में तुझ पर करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर पिता ने बचपन से फिर हम हमें अपनी करुणा को बना करके रखा है। आज आपने देखा, आज जब बच्चे पैदा होने में रहते हैं तो आपने कितने क्रिटिकल्स ऐसे देखेंगे जो बेबी के टाइम पे होते हैं। ये समस्या है, वो समस्या है, हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। लेकिन ये क्या है प्रियो, अगर आज हम जीवित हैं मेरे प्रियो, तो ये क्या है, परमेश्वर की अनुग्रह है, करुणा है, क्योंकि सदा वो हमसे प्रेम रखता है मेरे प्रियो। आमीन। मैं बोलना चाहूंगी प्रियो, जब हम पाप में भी डूब जाते हैं तब भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह और दया करते हैं। वो चाहते हैं कि उस पाप से हम फिर करके वापस आए और यहोवा परमेश्वर की हुजूरी में हम फिर से बैठ जाए, फिर से हम यहोवा को अपने जान से ज़्यादा प्यार करने वाले हो सके। क्योंकि हम जब पाप में भटक जाते हैं फिर तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के मैं सदा तुझसे प्रेम रखता आया हूँ। अगर हम पाप में भी चले जाएंगे फिर तो अब भी परमेश्वर हमको प्यार करते हैं। वो चाहते हैं, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे परमेश्वर चाहते हैं जहाँ पाप में गिर जाते हैं परमेश्वर, तो मैं फिर मैं बोल चाहूँगी हम गिरे ही ना रहे, हम उठ जाए। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। बोल चाहूँगी आप उठ खड़े होइए, क्योंकि परमेश्वर सदैव आपसे प्रेम रखता है पिरो। इसलिए आज तक उन्होंने आप अपनी करुणा आप पर बना कर रखी है कि आप जहाँ कहीं भी गए हैं परमेश्वर को बड़े से बड़े एक्सीडेंट से बचा करके रखा है। आपकी क्या ज़रूरत थी, परमेश्वर उस ज़रूरत को पूर्ण करके दिया है मेरे प्रो। शैतान के गंदे प्लान से, उसकी गंदी योजनाओं से परमेश्वर ने आपको बचा करके रखा है, आपकी फैमिली को बचा करके रखा है। इतने बड़े बड़े परमेश्वर बीमारियों से आपको बचा करके रखा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर सदैव आपसे प्रेम रखता है प्रो। इसलिए यहोवा ने आज तक आप पर अपनी करुणा को बना करके रखा है। मैं अपने जीवन से गवाही देना चाहूँगी, जब मैं भी कुछ पाप में डूब जाती हूँ, मुझसे भी कुछ गुनाह हो जाते हैं, तब भी मैंने परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में देखा है। मैं एक बताना चाहूँगी कैसे, क्योंकि जो जो जिससे परमेश्वर हद से ज़्यादा प्यार करते हैं उसका एक अलग से आपको समझ आएगा। जब आपको परमेश्वर में जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सभी से में जान से ज़्यादा प्यार करते हैं कि चुने हुए बुलाए हुए बहुत कम हैं। बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। जिसको परमेश्वर चुन लिया है उसके ऊपर एक अलग सा अनुग्रह होता है, मैं बोलना चाहूँगी। आमीन। मैं कुछ पाप में डूब जाती हूँ पर तब भी मेरे परमेश्वर वो मुझे वचन भेज भेज कर मुझसे बात करते हैं कि तू वापस आ, अपने पापों से, गुनाह की गलती को गुनाह को मान ले और वापस आ जा मेरे पास। वचन भेज भेज कर परमेश्वर वो मुझसे बात करते हैं। ये क्या है,
परमेश्वर सदैव हमसे प्रेम रखते हैं, इसलिए आज तक परमेश्वर अपनी करुणा मुझे बना करके रखी है। बचपन से हो परमेश्वर हमको संभाल करके रखे हैं प्रभु। आमीन। मैं बचपन में बताना चाहूँगी, बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, बॉर्न थी, मैं बहुत छोटी जब शुरू पैदा हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स मुझे बताते 1-2 साल के बाद मुझे इतना ज़्यादा फीवर था, इतना ज़्यादा, जो सबसे बड़ा बुखार कहते हैं, वो मुझे बचपन में हो गया था प्रभु। तब परमेश्वर ने मुझे बचा करके रखा। मेरी आँख की नस खींच चुकी थी बचपन में। तब मैं यहाँ देखती तो मैं उधर देखा करती थी, ऐसी मेरी नज़र हो चुकी थी। तब परमेश्वर ने मुझे इतने बड़े बुखार से, इतने बड़े बीमारी से मुझे परमेश्वर ने बचाया मेरे प्रभु। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सदैव प्रेम रखते हैं, सदा हमसे प्रेम करते हैं। हम पाप में भी गिर जाए तो भी वो हमसे प्यार करते हो। वो परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर हुआ सदैव एक सा रहने वाला परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलता। हम क्या हैं प्रभु? हम चुने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर हमको सदैव प्रेम रखता है। इसलिए आज तक अपनी परमेश्वर अपनी करुणा हम पर बना करके रखा है, उन्होंने आप पर बना करके रखा है। तो मैं बोलना चाहूँगी, आप पाप में आगे गिर चुके हैं, पाप में डूबे हुए हैं, तो आप पाप से फिर आइए। क्योंकि बोलना चाहूँगी प्रभु, जब हम पाप करेंगे हम परमेश्वर को बार-बार शोकित करते हैं। शैतान क्या है? वो चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, वो चुराने ही के लिए आता है। जो हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, उसकी हुजूरी में बैठते हैं, हम लगातार परमेश्वर प्रेजेंस में बैठते हैं, हमें वो ऐसा चीज़ दिखा देते हैं जिससे हम पाप में भटक जाते हैं। ये तब होता है फिर जब हम रियल लाइफ में कमज़ोर होते हैं। मैंने अपने हर टूटे हुए पन में भी, यानी बीमारी, लाचारी में, मैंने परमेश्वर को की सेवा करना नहीं छोड़ा है प्रभु, वचन शेयर करना नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है मेरे सब जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका तो भी परमेश्वर बने रहा करती थी, क्योंकि हमें क्या है प्रियो, हमको परमेश्वर वफादार रहना है। ये हुआ परमेश्वर के सदैव वफादार है। हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना, किसी इंसान को प्रसन्न नहीं करना है प्रभु। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि जब आप वापस आ जाएंगे तब परमेश्वर आपके जो है बड़े बड़े कामों करेंगे। हम पाप में रहेंगे, हम कभी मिरेकल्स को नहीं देख सकते हैं, बड़े मिरेकल्स को, बड़े चमत्कार को जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं, जो उनकी योजना बहुत बड़ी है, मार्वलस है हमारे जीवन के लिए, उसे हम कभी नहीं देख पाएंगे। जब हम पाप से फिर आएंगे, वापस आ जाएंगे, तो हम परमेश्वर का बड़ा चमत्कार जो उन्होंने हमारे लिए रखा है, वफादारी के साथ जब हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, चलेंगे, तो ये हुआ परमेश्वर का हम मिरेकल्स को देखेंगे। आमीन। धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं सदा तुझसे प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैं तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखे। अगर परमेश्वर अपनी करुणा आपसे प्रेम ना रखे, आप पर करुणा अनुग्रह ना करे, तो ये जीवन क्या है प्रभु? वो चाहे तो 1 सेकंड में आपकी सांस ले सकते हैं। आज अब घमंड करे, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास उतना पैसा है, हम ऐसे हैं, हम इतने बड़े, हम इतने अमीर हैं, हम इतना पैसा कमा लिए, इतना धन इकट्ठा कर लिए, हमारे पास सब कुछ है। मैं बोलना चाहूंगी प्रियो, अगर आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास यहोवा परमेश्वर नहीं है, तो आप अनाथ हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप मानो, अगर आपके पास सब कुछ है मेरे प्रियो, धन संपत्ति, घर जहाज, हर चीज से आपको परमेश्वर ब्लेस किया, अगर 1 सेकंड में अगर परमेश्वर आपका सांस ले तो आप कहाँ जाओगे? 1 सेकंड में परमेश्वर का सांस ले तो ये धन संपत्ति किस काम का? दूसरे लोग इसे खाएंगे। इसलिए मैंने परमेश्वर कहती हूँ, परमेश्वर भले आप मुझे कुछ दो चाहे मत दो, आप मेरे पास हो और मेरे पास सब कुछ है। ऐसा लगता है फिर मुझे किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस परमेश्वर खाने को दे दे इतना ही काफ़ी है, पहनने को दे दे इतना ही काफ़ी है, फिर मुझे कुछ दे चाहे मत दे, मैं इतने में खुश हूँ। क्यों मैं प्योर? क्योंकि जब हम यहाँ धन इकट्ठा करके हम क्या ही कर सकते हैं, इसलिए हमको स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, हमको स्वर्ग में अपने लिए घर बनाना है। जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर मेरे घर को बना रहे, हमको स्वर्ग के राज्य का वारिस होना है प्रियो। हम वारिस तभी हो पाएंगे जो हम परमेश्वर की राहों पर, उसके मार्गों पर हम चलेंगे।
अगर परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते मेरे प्रियो, तो आज कहाँ होते आप। उस पाप की कीच में से परमेश्वर आपको खींच करके निकाला। क्यों? वो आपको प्यार करते हैं। मैं भी बहुत बड़ी पापी इंसान थी, मैंने भी बहुत बड़े बड़े पाप किया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, इसलिए मुझे उस पाप से बाहर निकाला, क्योंकि वो सदा हमसे प्रेम रखते आए हैं और उसकी करुणा सदैव हम पर बनी है प्रभु। इसलिए परमेश्वर ने हमें उस सारे पापों से, कीच से, दलदल से खींच करके हम बाहर निकाला है। आज आप देखिए, आज कितने लोग हैं सो के उठ नहीं पाते, वो बिस्तर में सो से खत्म हो जाते हैं। किसी के हाथ पैर नहीं चलते, किसी की आंख से दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर नहीं जानते। और जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, उस पर करुणा आप सदैव बना करके रखता है वो। आज हम जीवित हैं, ये परमेश्वर की करुणा अनुग्रह है, उसकी मर्सी, उसकी दया है। अगर हम सुबह सो के उठ पाते हैं, हम इस दुनिया पृथ्वी को फिर से देख पाते हैं, नए जीवन को देख पाते हैं, हमारे सारे अंग परमेश्वर में सुरक्षित रहते हैं प्रियो। हमारी फैमिली सुरक्षित रहती है। क्या है? ये परमेश्वर का करुणा है हम पर, उसका प्रेम है जो वो हमसे करते हैं। आमीन। इसलिए मैं चाहूंगी प्रियो, परमेश्वर आपसे सदैव प्रेम रखता है, इसलिए आज तक उन्होंने आप पे करुणा को बना करके रखा। तो मैं बोलना चाहूंगी, अब परमेश्वर युवा के मार्गों पर चलिए, उस पाप से फिर आइए, उस कीच से फिर आइए, उस पाप को आप छोड़ दीजिए प्रियो और परमेश्वर की राहों पर चलना शुरू कीजिए। कि बोलना चाहूंगी, जब हम पाप करते हैं, हम अपने परमेश्वर युवा को शोकित करते हैं, दुखित करते हैं। मैं बताना चाहूंगी प्रियो, जब हमारा छुटकारा बहुत निकट होता है, अगली सुबह होता है, मेरे स्पिरिचुअल फादर जी, अंकुर जी कहते हैं, तब शैतान हम पर हद से ज्यादा वार करने की कोशिश करता है। आपको हद से परेशान करने की वजह चाहेगा, इसे कौन से पाप में गिराव में ऐसा क्या करो इस जीवन में जो परमेश्वर दूर हो जाए, क्योंकि हमारा प्रार्थना का उत्तर अगली सुबह होता है। जब आपके ऊपर शैतान हद से ज्यादा वार करना लग जाए, वहां से आपको परेशान करने लग जाए, तो आप समझ जाए कि आपका छुटकारा अगली सुबह है। शैतान मेरे पे हद से वो करता है मेरे ऊपर, वो मुझे परेशान करने की कोशिश करते, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी, मेरा छुटकारा बहुत निकट है, हमारा छुटकारा प्रभु बहुत निकट है प्रभु में। क्योंकि जब वो हद से आप पर वार करने लग जाए, तो आप समझ जाइए ये हुआ परमेश्वर का छुटकारा बहुत ही निकट है आपके लिए। उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी आशीष, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब अगली सुबह है। बार बार प्रो शैतान परेशान करने की कोशिश करता है, मैं जीवन में दुखित हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, लेकिन जब परमेश्वर का वचन मैं कहती हूँ, तो परमेश्वर मुझे छुड़ाते हैं। मैं वचन पढ़ना, मैं भी बोलना चाहूंगी, जब मैं वचन पढ़ना छोड़ती हूँ, तो शैतान मुझ पे वार करता है। जब हम परमेश्वर दूर होने लगते हैं, तो शैतान हम पे वार करता है। जब मैं फिर से वचन पढ़ने लग गई मेरे प्रियो, तो मैंने फिर से डिलीवरेंस को, छुटकारे को जीवन में देखा। मैं बताना चाहूंगी, अगर आपको चंगाई मिल चुकी है, आपको डिलीवरेंस मिल चुका है, आप ब्लेसिंग्स पा चुके हैं, तो मैं बताना चाहूंगी प्रियो, आप वो ब्लेसिंग, वो छुटकारा, वो डिलीवरेंस सिर्फ परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेगी। अगर अभी हुआ परमेश्वर दूर हो जाओगे, तो शैतान उसे चुरा लेगा, वो आपकी चंगाई को, आपकी ब्लेसिंग्स को, वो आपके आशीषों को, वो आपके छुटकारे को, चंगाइयों को चुरा लेगा है प्रभु। इसलिए बोलना चाहूंगी, आप परमेश्वर में बने, ताकि आपकी ब्लेसिंग, आपकी चंगाई, आपके छुटकारे हमेशा आप में बने रहे। आमीन। महान है वो हमारा परमेश्वर पिता, जो हम पर जो सदैव हमसे प्रेम रखता है, हम पर अपनी करुणा को बना करके रखता है। आमीन। और सदा हमसे प्रेम करता है। और मैं बताना चाहूंगी, आप जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो आपकी ब्लेसिंग सबसे हट करके होती है। वो परमेश्वर आपका ख्याल रखेंगे, वो परमेश्वर, जब परमेश्वर का आप काम करोगे, परमेश्वर आपका काम करेंगे। आपको परमेश्वर सदैव सेफ रखेंगे, आपकी फैमिली को सेफ रखेंगे, आपकी हर ज़रूरतों को, हर एक परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को, हर एक आपकी जो भी चीज़, जो भी नीड है, परमेश्वर से पूरी करेंगे।
आपकी फैमिली का ख्याल, आप जहाँ के भी जाएंगे आएंगे, आपकी फैमिली, आप, परमेश्वर देव आपके साथ रहेंगे। मैं बोलना चाहूँगी, आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहिए। पाप में गिर चुके, आप पाप से फिर आइए, क्योंकि सदैव परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अगर वो आपसे प्रेम ना करे तो आप किसी भी चीज़ के लायक ना, को आपसे आपके श्वास आपसे वापस ले ली। तो आप सोचिए, आपका इतना धन इकट्ठा करना कोई मतलब का नहीं है। अगर वह सब कुछ हो के अगर आपका श्वास चला जाए तो आप फिर क्या चीज़ कमाए हो। अगर आप नर के वारिस हो गए तो आप फिर कुछ नहीं कमा सकते। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि धनवान से परमेश्वर को सिखा रहे कि अगर हम अपने घर में धन को रखते हैं तो ना हमको रात में ढंग से नींद आएगी, कि ऐसा हो कि कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, इतने पैसे हैं कोई चोर आके चोरी कर लेगा, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरी जहेजात, मेरा ये वो। लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। अगर आप स्वर्ग के राज्य में अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं प्रियो, आप कैसे परमेश्वर के धन इकट्ठा कर सकते हैं? आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप यहोवा का सेवा करिए, यहोवा का काम कीजिए। अपने आत्मिक पिताओं की आप हेल्प कीजिए, आप बीज को बोइए, आप सुसमाचार को फैलाइए, आप परमेश्वर का काम कीजिए, आप लोगों को बचाइए, रूहों को बचाइए। जो आप इतने टूटे हुए पन में है, उनको परमेश्वर में लेकर के आइए। जो अपनी आशा उम्मीद को खो चुके हैं, आप परमेश्वर में उन्हें लेकर के आए। आप परमेश्वर के राज्य में अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। इस प्रकार सब धन इकट्ठा कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर पैसा का बात नहीं कर रहे, यहोवा परमेश्वर ये सब चीज़ की बात कर रहे हैं। जब हम रूहों को बचाते हैं तो यहोवा परमेश्वर के राज्य में धन को इकट्ठा करते हैं। जब हम यहोवा की सेवा करते हैं तो अपने लिए स्पेशल धन इकट्ठा हम परमेश्वर के राज्य में कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, एक अलग सा परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी दृष्टि सदैव आप पर बनी रहती है। एक अलग सी आशीष को मैंने जीवन में देखा जब मैं परमेश्वर का वचन शेयर करती हूँ। वो ऐसा होगा नहीं प्रियो कि वो परमेश्वर आपकी फैमिली को ना बदले। वो ऐसा होगा नहीं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके लिए काम न करे। वो ऐसा होगा कि वो आपको भूखे रख दे। वो आपकी हर एक ज़रूरतों को, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, परमेश्वर की चीज़ को आपके जीवन में पूरी करेंगे। क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने में एक अलग से आशीष, सबसे हटकर आशीष है परमेश्वर की सेवा करने में। हमने जीवन में इसको एक्सपीरियंस किया है। आमीन। मैं परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए। आज मैं आपकी प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद 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 देते हैं सेनाओं की वह परमेश्वर, सचमुच खुदावन इस सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज फिर से आपने दया किया परमेश्वर, मर्सी किया कि मैं के वचन को शेयर कर पाऊँ। परमेश्वर का धन्यवाद है, आपने सभी लोगों को संभाल के रखा है परमेश्वर। सब आप में आपके आपके हुजूर में सुरक्षित है, आप में सुरक्षित है। आपने उनको सेव करके अपने विंग्स में आपने छुपा के उन्हें रखा है। खुदा आपका धन्यवाद देते हैं। ये हुआ परमेश्वर पिता, सचमुच आप हमसे सदैव प्रेम रखता है परमेश्वर। अगर हम जीवित हैं आज खुदावन तो ये आपकी दया है, आपकी करुणा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है ये हम मिट नहीं गए, क्योंकि ये हुआ आपकी महाकरुणा का फल है। ये आपकी करुणा है खुदावन, आपकी मर्सी, आपका अनुग्रह कि हम जीवित हैं, आपकी दया है। आप हमसे इतना प्यार करते हो खुदावन, आप चाहते हो कि हम आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें और आपके कामों को हम करें, क्योंकि इस धरती पर आपने हमें इसलिए भेजा कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊँचा उठाएं और आपका काम हम करें खुदावन। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा परमेश्वर, आप सदैव हमसे प्रेम करते, आपका धन्यवाद देते हैं। हम पाप में भी गिर जाए खुदावन, तब भी आप हमें प्यार करना नहीं छोड़ते खुदावन, क्योंकि सदैव आप हमसे प्रेम करते हो। अपनी करुणा आप हमें बना करके रखते हो। आप चाहते हो कि हम उस पाप से फिर आए हुआ, जो पाप में परमेश्वर डूबे उनको पाप से खींच लाइए खुदावन। खुदा आपका प्रेम परमेश्वर को खींच करके ला सके खुदावन। उनके जीवन में आप काम कीजिए, वचन के जीवन में काम करने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका वचन प्रभाव रहित नहीं है, वो कभी खाली नहीं आता खुदावन, हमेशा काम करके ही आता है। हुआ लोगों के जीवन में वो काम करता है यीशु। धन्यवाद देते क्योंकि आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारी बातों में आदम में जलाल आपको धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।